Hello students, today we are going to discuss your fourth chapter, The City Mouse and the Country Mouse of your English literature book. What are the difference between life in the city and in the village? बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि सिटी की लाइफ और विलेज की लाइफ में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, आप दो माइस हैं, ठीक है। दोनों एक शहर में रहता है, एक गांव में रहता है। इन दोनों की लाइफ में क्या क्या डिफरेंस है। Now start the chapter. The country mouse lived in the country. His cousin the city mouse lived in the city. Country mouse जो था वो गांव में रहता था। यहाँ पे country गांव के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और उसका cousin city mouse वो city में रहता था। One day the country mouse invited his cousin the city mouse to come and visit him. एक दिन country mouse ने अपने cousin को गांव आने के लिए इनवाइट किया। The city mouse traveled to the country in a bus hidden under a seat. City mouse ने गांव का सफ़र एक बस में सीट के अंदर छिप कर किया। He reached the country in the afternoon. वो गांव दोपहर में पहुंचा। His cousin was very happy to see him. उसका कज़न ने उसको देखकर बहुत खुश हुआ। The country mouse and the city mouse roamed around in the country the whole day. कंट्री माउस और सिटी माउस दोनों पूरे दिन गांव के चारों तरफ घूमते रहे। एट द एंड ऑफ द डे दे सैट डाउन फॉर ए मील ऑफ ए फ्यू कर्नल्स ऑफ कॉर्न एंड कपल ऑफ ड्राई बेरीज। उसके बाद उन दोनों ने एक खाने के लिए बैठे। उनके पास कुछ मक्के के दाने और कुछ बेरीज थे। द सिटी माउस वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड विद द मील। जो सिटी माउस था वो बहुत ही इस खाने से बहुत ज़्यादा निराश हुआ। डियर कज़न सेड द सिटी माउस, यू हार्डली हैव एनी थिंग टू ईट। सिटी माउस ने कंट्री माउस से कहा कि डियर कज़न, आपके पास खाने के लिए कुछ ही है। इवन द एंट हैज़ अ बेटर मील। इससे ज़्यादा अच्छा जो एंट होती हैं उसके पास अच्छा खाना है। प्लीज़ कम विद मी टू द सिटी। कृपया मेरे साथ सिटी चलो। ही विल ईट रिच फूड फिट फॉर अ किंग। वहाँ पे हम जो महाराज के लिए खाना अच्छा होता है वो हम खाएंगे। सो द कंट्री माउस लेफ्ट विद हिज कज़न फॉर द सिटी। इसलिए जो कंट्री माउस था वो अपने कज़न के साथ वहाँ से चल पड़ा। इन द सिटी माउस टुक हिज कज़न टू एन एले। सिटी में जो सिटी माउस था अपने कज़न को एक कहाँ पे ले गया, स्ट्रीट में, नैरो पतली सी स्ट्रीट में ले गया। देयर ले बिफोर देम अ स्प्लेंडेड फीस्ट। वहाँ पे बहुत सारे, स्प्लेंडेड क्या होता है, बहुत ग्रांड वे में फीस्ट रखा हुआ था। द कंट्री माउस कुड नॉट बिलीव हिज आइज। कंट्री माउस ने अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। ही हैड नेवर सीन सो मच फूड इन वन प्लेस। उसने इससे पहले एक जगह पे इतना सारा खाना नहीं देखा था। देयर वॉज ब्रेड, चीज, फ्रूट, ग्रेन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लेइंग अराउंड इन द एले। वहाँ पे उसने उस स्ट्रीट में कई प्रकार के ग्रेन्स, ब्रेड, चीज़, फ्रूट सब कुछ वहाँ पे लगाया हुआ था। द टू माइस सेटल डाउन टू इन्जॉय देयर वंडरफुल डिनर। दोनों जो चूहे थे वो एक अपने वंडरफुल डिनर के लिए बैठे। दे हैड बेयरली बिगन व्हेन ए कैट केम अप टू देम। वो जैसे ही अपना खाना स्टार्ट करने लगे तो वैसे ही एक कैट जो थी वो वहाँ आ गई। द टू माइस रैन अवे एंड हिड अ स्मॉल अनकंफर्टेबल होल। दोनों जो चूहे थे वो दौड़े और एक छोटे से अनकंफर्टेबल होल में छिप गए। When the unwelcome visitor left, the mice came out of their hole. जब जो बिन बुलाया जो मेहमान था, विजिटर था, वो वहाँ से चला गया तो दोनों चूहे वहाँ से होल से बाहर आए। They went back to their feast. वे दोबारा अपने खाने के पास गए। But before they could start eating properly, another visitor, this time a fierce-looking dog, came near them and growled. जब वो अपने खाने के पास पहुँचे और जैसे ही वो खाना स्टार्ट कर रहे थे वैसे ही एक दूसरा विजिटर जो था, जो बहुत ही भयानक डॉग था, वो उनके पास आकर गुर्राने लगा। द टू लिटिल माइस रैन बैक टू द होल। जो दोनों चूहे थे वो फिर से होल में जाकर छिप गए। डियर कज़न सेड द कंट्री माउस टू द सिटी माउस। कंट्री माउस ने अपने
भाई सिटी माउस से कहा, यू डू इंडीड लिव इन अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ फूड। आपको यहाँ पे बहुत सारा खाना मिलता होगा, बट आई एम गोइंग बैक टू द कंट्री वेयर आई कैन enjoy माई डिनर इन पीस। उसने कहा लेकिन मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे अपना खाना इंजॉय कर सकता हूँ। गुड बाय। बच्चों, यहाँ पे जो कंट्री माउस था वो अपने गांव क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वहाँ पे वो अपना खाना पीसफुल इंजॉय कर सकता था, शांति से इंजॉय कर सकता था। तो गांव की लाइफ क्या कैसी होती है? शांतिपूर्ण होती है। और जो शहर की लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ होती है। ठीक है, थैंक यू।